हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्नो साइंस। सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में आज का टॉपिक है स्टोइकियोमेट्री और उसी में सब टॉपिक है लिमिटिंग रिएजेंट। तो हम स्टोइकियोमेट्री को एग्जाम्पल से समझते हैं, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल से। क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड बाय द कंबशन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन। हमें वाटर का अमाउंट फाइंड आउट करना है और 16 ग्राम ऑफ मीथेन कंबर्शन हो रहा है, यानी कि मीथेन की रिएक्शन हो रही है ऑक्सीजन से और हमें मिल रहा है वाटर। लिखते हैं पहले तो रिएक्शन कि मीथेन CH4 वो कंबर्शन हो रहा है, यानी कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रही है, तो गिव्स हमें मिल रहा है H2O, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, और प्लस CO2। ओके, रिएक्शन को बैलेंस करें तो यहाँ पर एक कार्बन है, यहाँ पर एक कार्बन है। ओके, हाइड्रोजन यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 2 हैं, तो हमने बैलेंस कर दिया 2 लगा के। ऑक्सीजन काउंट करो, यहाँ पर 2, यहाँ पर 4, तो यहाँ पर 2 लगा दिया। अब देखो ये जो है रिएक्शन वो बैलेंस हो गया है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले कि क्वेश्चन में जिसका भी मास या वॉल्यूम दिया गया हो ना, सबसे पहले उसके नंबर ऑफ मोल निकाल लो। ओके, फिर उसके बाद देखेंगे कि क्या करना है। सबसे पहले 16 ग्राम ऑफ मीथेन, तो मीथेन के मोल यानी कि मोल्स ऑफ मीथेन CH4। मोल्स का क्या फॉर्मूला होता है मोल निकालने का? गिवन मास अपॉन मोलर मास। मास कितना दिया गया है 16 ग्राम, और अब मोलर मास कितना होता है मीथेन का, कार्बन का 12 प्लस 4 हाइड्रोजन, एक का होता है 1, तो 12 प्लस 4 16, तो हमारे नंबर ऑफ मोल्स आए 1 मोल। ओके, अब हमें स्टोइकियोमेट्री को यूज़ करना है। कैसे करेंगे? हमें दिख रहा है कि जब 1 मोल मीथेन कंबशन हो रहा है तो हमें वाटर 2 मोल मिल रहा है। 1 मोल से कितना मिल रहा है? 2 मोल से। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि 1 मोल से कितना वाटर मिलेगा। स्टोइकियोमेट्री ये है, ये जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है आगे नंबर, वो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है 1, यहाँ पर 2, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है 2, H2O का 2 और CO2 का 1 है। ओके, तो स्टोइकियोमेट्री को यूज़ करें कि 1 मोल CH4 से बन रहा है 2 मोल ऑफ H2O। तो अभी जो पूछा गया है 16 ग्राम ऑफ मीथेन, यानी कि 1 मोल से, 1 मोल से 2 मोल, तो 1 मोल से अगेन 2 मोल ही मिलेगा H2O। ओके, पर हमें क्या पूछा है? कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर। हमें 2 मोल H2O क्या है, अब हमें इसको ग्राम में कन्वर्ट कर देना है। सिंपल, कैसे करेंगे ग्राम में कन्वर्ट? अगेन नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स कितने H2O के? 2, गिवन मास हमें वही फाइंड आउट करना है। मोलर मास H2O का कितना होता है? 2 प्लस 16 यानी कि 18 होगा। तो मास इज इक्वल्स टू 18 इंटू 2 यानी कि 36 ग्राम H2O हमें मिलेगा। ओके, तो ये है हमारा आंसर। हमेशा स्टोइकियोमेट्री के क्वेश्चन में क्या करना है, जो भी जिसका भी मास या वॉल्यूम दिया गया हो सबसे पहले उसके मोल निकालो, फिर स्टोइकियोमेट्री को यूज़ करो कि इससे इतना होगा तो इससे कितना होगा। फिर अगर वो मोल में आंसर देना है तो मोल में दो, अगर पूरा अमाउंट पूछ रहा है मास में तो फिर निकाल लो मास उसका। ओके, सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन एनसीईआरटी से है। हाउ मैनी मोल्स ऑफ मीथेन आर रिक्वायर्ड? मीथेन के मोल ढूंढने हैं। ओके, आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम ऑफ CO2 आफ्टर कंबशन, यानी कि मीथेन का कंबशन करना है और हमें मिल रहा है CO2 प्लस H2O। रिएक्शन लिख देते हैं, CH4 प्लस O2 गिव्स H2O प्लस CO2।
बैलेंस करें, यहाँ पर आएंगे 2 और यहाँ पे भी आएगा 2। ओके, अब हमें क्वेश्चन में मैंने कहा जैसे कि कुछ भी मास या वॉल्यूम दिया गया हो उनका पहले तो मोल निकाल दो। यहाँ पर 22 ग्राम ऑफ CO2 है तो हमें इसके मोल निकालने हैं। CO2 के मोल कि कैसे लिखेंगे, मोल्स ऑफ CO2 इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास कितना है 22 और मोलर मास कितना होता है, कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन 2 है, एक का कितना होता है 16, तो 32 प्लस 12 44, यानी कि 1/2 यानी कि 0.5 मोल। तो हमने CO2 के मोल निकाल लिए। अब हमें सेकेंड स्टेप क्या करना है, स्टोइकियोमेट्री को यूज़ करना है। मुझे दिख रहा है कि 1 मोल जो CO2 है उसके लिए 1 मोल CH4 रिक्वायर्ड था। तो अभी हाफ मोल के लिए कितना रिक्वायर्ड होगा CH4 यानी कि मीथेन, हमें वही ढूंढना है कि 1 मोल CO2 के लिए 1 मोल CH4 रिक्वायर्ड था। तो अभी जब हाफ मोल है, हाफ मोल CO2 है, एक से एक बना तो हाफ से हाफ मोल रिक्वायर होगा CH4। सिंपल, हमें वही पूछा था कि हाउ मैनी मोल्स ऑफ मिथेन, तो हाफ मोल्स ऑफ मिथेन हमें रिक्वायर्ड होगा। पर अगर यही क्वेश्चन ऐसे पूछता कि हाउ मच अमाउंट ऑफ मीथेन, तब हम क्या करते, इसको ग्राम में कन्वर्ट कर देते, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास करके। ओके, सिंपल था। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दिस क्वेश्चन ऑल्सो इज फ्रॉम NCERT बट एक्सरसाइज का है। ओके, क्वेश्चन है कि क्लोरीन इज प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी बाय ट्रीटिंग मैंगनीज डाइऑक्साइड विथ एक्वेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन। ये कह रहा है कि रिएक्शन हो रही है। ओके, फिर रिएक्शन दिया गया है, हमें ढूंढना है कि हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ HCl के ग्राम्स ढूंढने हैं। रिएक्ट विथ 5 ग्राम्स ऑफ मैंगनीज डाइऑक्साइड, HCl का अमाउंट ढूंढना है जब 5 ग्राम ऑफ मैंगनीज डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा। तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन है, अगेन सबसे पहले जो मास या वॉल्यूम दिया गया हो उसके मोल्स ढूंढ लो। यहाँ पर हम ढूंढेंगे MnO2 के मोल्स, क्योंकि 5 ग्राम दिया गया है ना। तो मोल्स ऑफ MnO2, पहले मैं बता दूँ कि Mn का होता है मास 55, H का तो आपको पता है 1, Cl का कितना होता है 35.5, ओके, और ऑक्सीजन का होता है 16। ओके, मोल्स ऑफ MnO2 इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास होता है। मोल्स हमें ढूंढने हैं, गिवन मास कितना है 5 ग्राम ऑफ मैंगनीज डाइऑक्साइड। ओके, मोलर मास अब काउंट करो MnO2 का, Mn का 55 प्लस 16 32, 55 प्लस 32 ये होगा 87। तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स है 0.057 मोल। ओके, MnO2 के मोल आ गए। अब हम स्टोइकोमेट्री यूज़ करते हैं कि भाई 1 मोल MnO2 के लिए के साथ 4 मोल HCl था, एक के साथ 4 मोल था, तो इतने मोल के लिए कितना HCl होगा। ओके, 1 मोल MnO2 रिएक्ट करता था 4 मोल HCl से। तो अब हमें जब दिया गया है इतने ग्राम, यानी कि इतने 0.057 मोल MnO2 दिया गया हो, तो HCl कितना होगा, तो ये होगा 0.057 इंटू 4। ये कितना आएगा आंसर, ये आएगा 0.229 मोल ऑफ
HCl। ओके, पर हमें क्या पूछा है, ग्राम्स में HCl पूछा है, तो ये नंबर ऑफ मोल्स को क्या कर देंगे, ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे। कैसे करेंगे, मोल्स का फॉर्मूला लगा के कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। मोल्स 0.229, गिवन मास हमें वही फाइंड आउट करना है, मोलर मास H का 1 प्लस 35.5 यानी कि 36.5, तो मास इज इक्वल्स टू 0.229 इंटू 36.5 इज इक्वल्स टू, ये आएगा 8.39 ग्राम HCl। ये है हमारा आंसर। ओके, कैसे करेंगे स्टोइकियोमेट्री का क्वेश्चन, हमेशा पहले ग्राम को कन्वर्ट करो मोल में, फिर ये स्टोइकियोमेट्री को देखो कि 1 मोल के लिए इतना हो रहा है तो इतने मोल के लिए कितना होगा। ओके, नेक्स्ट ओके, फोर्थ क्वेश्चन एनसीईआरटी से, हाउ मच कॉपर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम 100 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट CuSO4। तो सबसे पहले तो हम रिएक्शन लिखेंगे कि हाउ मच कॉपर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम 100 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट। CuSO4 से मिल रहा है Cu+2 प्लस SO4 माइनस, ये है रिएक्शन। ओके, Cu का होता है 63.5 ग्राम, और ये जो क्वेश्चन है ना, ये नीट में पूछा गया था कि Cu में कितना होता है एटॉमिक मास। सल्फर का 32 होता है और ऑक्सीजन का होता है 16। अब कैलकुलेट एक बार ना ये मोलर मास कर दो, Cu का 63.5 प्लस सल्फर का 16, और ये होगा 16 इंटू 4 64। अब इसका कैलकुलेट कर दो तो आंसर आएगा 1159.5। ओके, ग्राम या फिर यू जो भी। Cu का कितना है 63.5। ओके, अब हम क्वेश्चन करते हैं। हमें क्वेश्चन में दिया क्या गया है, 100 ग्राम ऑफ कॉपर दिया गया है, कॉपर सल्फेट दिया गया है, कॉपर को ढूंढना है। ओके, 100 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट को हम पहले इसके मोल निकाल लेंगे। नहीं, मोल निकालने की ज़रूरत नहीं है, इसे हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि 159.5 ग्राम CuSO4 से हमें 63.5 ग्राम Cu मिल रहा है, तो फिर 100 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट से कितना ग्राम कॉपर मिलेगा। ओके, कि 159.5 ग्राम CuSO4 से मिल रहा है 63.5 ग्राम Cu, तो 100 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट से कितना मिलेगा, तो ये मिलेगा 63 इंटू 5 इंटू 100 बाय 159.5, तो ये आंसर आएगा आपका 39.81 ग्राम Cu। ओके, इजी था ये, तो डायरेक्ट था, मोल निकालने की इसमें ज़रूरत नहीं थी। ओके, अब हम नेक्स्ट करते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट, अब लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, रिएक्शन से समझते हैं। जैसे कि A प्लस बी गिव्स C, A और B रिएक्ट करके C दे रहे हैं, A और B क्या है रिएक्टेंट और C क्या है प्रोडक्ट। अब रिएक्टेंट यानी कि A या B में से कोई लिमिटिंग रिएजेंट हो सकता है। देखो, अगर मैं बोलूँ कि A है मेरे पास 2 मोल और B है मेरे पास 6 मोल, ये रिएक्ट करके मुझे 6 + 2 8 मोल दे रहे हैं। जब A 2 होगा और B 6 होगा तभी मेरे को 8 मोल मिल रहे हैं, ये रिएक्शन है। अब अगर मैं इस रिएक्शन के लिए मैं 2 मोल दे दूँ A, ओके 2 मोल चाहिए था 2 मोल दे दिया,
लेकिन अगर मैं बी को 6 मोल की जगह 3 मोल रख दूं तो फिर सी कितना बनेगा सोचो। तो इस केस में बी लिमिटिंग रिएजेंट होगा। क्यों? क्योंकि बी जितना चाहिए था उससे कम दिया गया है, तो बी होगा लिमिटिंग रिएजेंट। अब सी कितना बनेगा तो देखो, यहाँ पर 2 मोल ए के रिएक्ट कर रहे हैं 6 मोल से, यानी कि मुझे ऐसा लग रहा है कि 1 मोल ए का 1 मोल बी के 3 मोल से करेगा, 1 मोल 3 मोल से करेगा, मुझे ये पता लग रहा है। तो अब जब मेरे को 3 मोल दिए गए हैं तो ए यूज कितना होगा? यूज कितना होगा? 1 मोल ही यूज होगा। और ये जो बी है वो तो पूरा यूज हो जाएगा, 3 मोल पूरा एकदम सफाचट 3 के 3 मोल यूज हो जाएगा। अब 3 + 1 यहाँ पर 4 ही मोल बनेगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि रिएक्शन के लिए 2 मोल 6 मोल 8 मोल, मतलब कि रिएक्शन के लिए मैंने जब इसको 3 बना दिया ना, बी को मैंने जब थोड़ा कम दे दिया ना, तो रिएक्शन इस पर डिपेंड हो गई। भले मैंने ए 2 मोल ही दिया था, 2 का 2 ही दिया था, पर जो रिएक्शन है ना वो बी पर डिपेंड कर रही है। लिमिटिंग रिएजेंट यहाँ पर बी है, लिमिटिंग रिएजेंट LR लिमिटिंग रिएजेंट। तो लिमिटिंग रिएजेंट यानी कि अब A + B रिएक्ट कर रहे हैं, अगर B रिएक्ट कर करके ख़त्म हो जा रहा है तो A फिर रिएक्ट किससे करेगा? तो ऑब्वियसली A तो बचेगा ही, रिमेनिंग रिएजेंट है, ओके, या एक्सेस रिएजेंट है A, और बी क्या है? लिमिटिंग रिएजेंट। क्यों? क्योंकि वो ख़त्म हो जा रहा है। अगर बी ख़त्म हो जाएगा तो ए रिएक्ट ही नहीं करेगा, किससे रिएक्ट करेगा? तो सी भी स्टॉप हो जाएगा। तो बी अगर ख़त्म तो सी बनना भी स्टॉप हो जाएगा। तो जो प्रोडक्ट होता है वो लिमिटिंग रिएजेंट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो ख़त्म हो गया तो प्रोडक्ट भी बनना बंद हो जाएगी। जैसे अपन ने यहाँ देखा 2 मोल के 2 मोल ही दिए पर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, पर जब बी मैंने लिमिट कर दिया तो फिर रिएक्शन भी रुक गई। ओके, अब हम क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे लिमिटिंग रिएजेंट। ओके, क्वेश्चन है इन द फॉलोइंग रिएक्शन, फिर रिएक्शन दिया गया है 4NH3 + 5O2 gives 4NO + 6H2O when 1 mole ammonia and 1 mole O2, इसका 1 मोल इसका 1 मोल मिक्स होता है, देन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NO फॉर्म्ड विल बी। अगर इसका 1 मोल और इसका 1 मोल रिएक्ट करेगा तो NO का कितना मोल मिलेगा, क्वेश्चन में ये है। ओके, 1 मोल अमोनिया 1 मोल O2, तो फिर NO का कितना मोल होगा। तो हमने पहले का जो क्वेश्चन किया स्टोइकियोमेट्री के सिंपल से जो क्वेश्चन किए उसमें हम पहले क्या निकालते थे, जो भी मास या वॉल्यूम दिया गया होता था तो उसके मोल्स निकालते थे। अब इसमें तो मोल दिए गए हैं पर इनमें तो दोनों रिएक्टेंट के मोल दिए गए हैं। तो अब हम प्रोडक्ट का मोल कैसे निकालें? तो इन दोनों में से सबसे पहले लिमिटिंग रिएजेंट ढूंढना पड़ेगा। इन दोनों में से कोई एक लिमिटिंग रिएजेंट आएगा, फिर उसके हिसाब से स्टोइकियोमेट्री लगा के हम प्रोडक्ट निकाल सकते हैं कि भाई इसका इतना मोल है तो NO का कितना मोल होगा। और लिमिटिंग रिएजेंट के ऊपर ही तो प्रोडक्ट का डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट कितना बनेगा। तो सबसे पहले लिमिटिंग रिएजेंट ढूंढते हैं, लेकिन इसमें भी ऑप्शन है, 1 मिनट। ए का है 0.8, बी 0.7, सी 0.6 एंड डी 0.5। लिमिटिंग रिएजेंट ढूंढेंगे कैसे? नंबर ऑफ मोल्स, ये फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स, जितने भी मोल्स हो ना उसको डिवाइड कर देना स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट से। स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट यानी कि ये आगे जो नंबर लिखा है वो NH3 का कोएफिशिएंट 4 है, इसका 5, इसका 4 और इसका 6। ओके, और नंबर ऑफ मोल्स हमें दिए गए हैं। सबसे पहले हम काउंट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं NH3 के लिए। NH3 के लिए लिमिटिंग रिएजेंट। ओके, NH3 का नंबर ऑफ मोल्स 1, उसका कोएफिशिएंट 4, 1/4 कितना होता है 0.225। ओके,
अब हम कैलकुलेट करते हैं इसके लिए O2 के लिए। ओके, O2 का नंबर ऑफ मोल्स 1 अपॉन O2 का ये कोएफिशिएंट 5, तो ये कितना होगा 0.20। अब इन दोनों नंबर में से छोटा नंबर कौन सा है 0.20, यानी कि जो O2 है वो होगा हमारा लिमिटिंग रिएजेंट। यहाँ पर ऑक्सीजन क्या है लिमिटिंग रिएजेंट है, तो अब ऑक्सीजन के हिसाब से प्रोडक्ट बनेगा। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि जब 5 मोल O2 रिएक्ट कर रहा है तो 4 मोल NO बन रहा है, 5 से 4 बन रहा है, तो अब इसका मोल 1 मोल O2 से कितना बनेगा NO। ऐसे करेंगे ना स्टोइकियोमेट्री कि 5 मोल O2 से बन रहा है 4 मोल NO, तो अब 1 मोल से हमें जो दिया गया है 1 मोल O2 उससे कितना बनेगा, तो या इससे बनेगा 4/5 बनेगा। 4/5 मतलब कितना होता है 0.8 मोल NO बनेगा। और अवर राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए 0.8। ओके, पता चला हमने क्या किया, दो रिएक्टेंट दे दिए गए हैं, उसमें से पहले लिमिटिंग रिएजेंट ढूंढ लिया, लिमिटिंग एजेंट के ऊपर से हमने प्रोडक्ट निकाल लिया कि इसका इतना तो इसका कितना होगा। ओके, सिंपल था। नेक्स्ट करते हैं। ओके, क्वेश्चन है ये PYQ है, CBSE PMT 2009 का PYQ है। 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन and 64 gram of oxygen were filled in a steel vessel and exploded. Amount of water produced in this reaction. हाइड्रोजन ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहा है और वाटर दे रहे हैं, इसका इतना इतना मास है और वाटर कितना होगा प्रोड्यूस, वो हमें ढूंढना है। तो पहले तो रिएक्शन लिख देते हैं, H2 + O2 गिव्स H2O, 2H 2H 2 ऑक्सीजन, एक ही ऑक्सीजन, तो हाफ कर देंगे, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन। ओके, अब हमें सबसे पहले तो मास दिया गया है 2, तो इन दोनों को मोल्स में कन्वर्ट करेंगे, फिर मोल्स में कन्वर्ट करने के बाद हम लिमिटिंग रिएजेंट ढूंढ लेंगे और फिर उस लिमिटिंग रिएजेंट के हिसाब से प्रोडक्ट निकाल लेंगे। ओके, तो सबसे पहले हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स काउंट करते हैं। हाइड्रोजन के लिए नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। यहाँ पे गिवन मास कितना है हाइड्रोजन का 10 और मोलर मास H2 2 H है, एक H का कितना होता है 1, तो 2 का कितना होगा 2, तो यहाँ पर आएंगे 5 मोल। ओके, हाइड्रोजन के 5 मोल हैं। अब हम निकालते हैं ऑक्सीजन के मोल। ओके, मोल इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास होता है। गिवन मास कितना है 64 और मोलर मास कितना होगा O2, 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का 16, तो 2 का 32। हमें ये नहीं काउंट करना है, हमें सिर्फ मोलर इतना काउंट करना है। ओके, ये होगा 32 यानी कि 2 मोल। अब मोल निकाल लिए, यानी कि पहले जैसा क्वेश्चन हो गया है, तो अब हम लिमिटिंग रिएजेंट निकाल लेते हैं। इसके लिए हाइड्रोजन के लिए लिमिटिंग रिएजेंट का वो क्या था फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट। हाइड्रोजन के लिए नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 5 और स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, 1, तो मेरे पास कितना आया 5। और ऑक्सीजन के लिए लिमिटिंग रिएजेंट निकालें तो ये होगा नंबर ऑफ मोल्स 2 और इसका कोएफिशिएंट कितना है 1/2, हाफ है, यानी कि ये 2 ऊपर चला जाएगा यानी कि 4। अब इन दोनों में से छोटा नंबर कौन सा है 4 है, 5 और 4 में से 4 छोटा नंबर है, तो ये होगा हमारा लिमिटिंग रिएजेंट। तो ऑक्सीजन इज अवर लिमिटिंग रिएजेंट। ओके, ऑक्सीजन लिमिटिंग रिएजेंट है। अब लिमिटिंग रिएजेंट के हिसाब से वाटर बनेगा। अगर मेरे पास
हाफ मोल था तो 1 मोल H2O बना। अब अगर मेरे पास 2 मोल है, हाफ का हो गया 1 यानी कि डबल, तो 2 क्या हो गया डबल यानी कि 4 मोल बनेगा। ये है आंसर, पर यहाँ पर लिख देते हैं फॉर्मेलिटी। क्या था? हाफ मोल O2 से बनेगा 1 मोल H2O। तो अब हमें जब क्वेश्चन में दिया गया है 64 ग्राम ऑक्सीजन से, यानी कि 2 मोल ऑक्सीजन से कितना बनेगा हाफ का 1, तो 2 का 4 मोल H2O बनेगा। ये हमारा है आंसर एंड करेक्ट ऑप्शन इज बी। ओके, खत्म क्वेश्चन, एकदम सिंपल इजी। नेक्स्ट है AIPMT 2014 का क्वेश्चन है कि when 22.4 liters of H2 is mixed with 11.2 liters of Cl2 each at STP, the moles of HCl formed is equal to, फिर ऑप्शन है। ओके, तो हमें 22.4 लीटर्स H2 के दिए गए हैं और 11.2 लीटर्स Cl2 के दिए गए हैं और हमें फाइंड आउट करना है HCl कितना प्रोड्यूस होगा। पहले रिएक्शन लिख लेते हैं। H2 प्लस Cl2 गिव्स HCl। बैलेंस रिएक्शन को बैलेंस करें तो यहाँ पर 2H है, यहाँ पर 1H है, 2 लगा लिया, 2H 2H 2Cl 2Cl। ओके, रिएक्शन बैलेंस भी हो गई। अब हमें HCl का अमाउंट फाइंड आउट करना है। अब जो प्रोडक्ट बनेगा वो किस के बेसिस पे बनेगा या किस पर डिपेंड करेगा? लिमिटिंग रिएजेंट पे। तो हमें H2 और Cl2 इन दोनों में से लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। इसके लिए सबसे पहले इनके मोल होने चाहिए, तो फाइंड आउट करते हैं सबसे पहले मोल। ओके, हाइड्रोजन के करते हैं। मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, लेकिन यहाँ पर मास नहीं है तो गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर, गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4। गिवन वॉल्यूम कितना है? 22.4 अपॉन 22.4, तो H2 के मोल आए 1 मोल। ओके, अब Cl2 के मोल देखें तो मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4। Cl2 के लिए गिवन वॉल्यूम कितना है? 11.2 अपॉन 22.4, यानी कि 1/2 मोल, आधा मोल। अब मोल कैलकुलेट कर लिए तो लिमिटिंग रिएजेंट भी देखें, तो लिमिटिंग रिएजेंट के लिए नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट यहाँ है, तो इसके लिए मोल है 1 अपन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, ये भी 1 है, तो ये हुआ 1। Cl2 के लिए बात करें तो इसका जो है लिमिटिंग रिएजेंट इज इक्वल्स टू मोल कितना है? हाफ अपॉन में ये स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1, यानी कि हाफ ही आया। तो अब मुझे ये बताओ कि 1 बड़ा, अरे 1 छोटा कि हाफ छोटा? ऑफ कोर्स जिसका लिमिटिंग रिएजेंट का नंबर छोटा होगा वो होगा हमारा लिमिटिंग रिएजेंट, तो हाफ छोटा है तो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा? Cl होगा। तो Cl है हमारा लिमिटिंग रिएजेंट। ओके, अब Cl के हिसाब से HCl बनेगा। अब स्टोइकियोमेट्री को यूज़ करते हैं कि भाई 1 मोल Cl से 2 मोल HCl बनते हैं, तो अब जब हमारे पास आधा मोल Cl है तो कितना HCl बनेगा? देखो, 1 मोल Cl2 से 2 मोल HCl बना, तो अब जब हमारे पास हाफ मोल ही Cl2 है तो कितना बनेगा HCl? 1 से 2 बना तो हाफ से कितना बनेगा? 1 से 2 तो हाफ से उसका डबल, यानी कि 1 बनेगा, 1 मोल HCl। होप दिस इज विजिबल। तो आवर करेक्ट आंसर इज ए।
ओके, नेक्स्ट। ओके, ये क्वेश्चन है CBSE PMT 1998 का। क्वेश्चन है गिवन है रिएक्शन दी गई है 4NH3 + 5O2 gives 4NO + 6H2O when 1 mole of NH3, जब 1 मोल NH3 एंड 1 मोल ऑफ CO2 आर मेड टू रिएक्ट टू कंप्लीशन। अब 1 मोल NH3 एंड 1 मोल CO2, this is not CO2, this is O2। 1 मोल NH3 एंड 1 मोल O2, 1 मोल NH3 एंड 1 मोल O2 रिएक्ट कर रहे हैं, तब क्या होगा? 1 मोल ऑफ H2O प्रोड्यूस होगा, या 1 मोल NO प्रोड्यूस होगा, या ऑल द ऑक्सीजन विल बी कंज्यूम्ड, सारा ऑक्सीजन यूज़ में आ जाएगा या सारा अमोनिया यूज़ में आ जाएगा। तो यहाँ पर पहले दो ऑप्शन में पूछ रहा है कि भाई प्रोडक्ट कितना बनेगा, और दूसरे दो ऑप्शन में पूछ रहा है कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा होगा। तो हम वही करते हैं, पहले लिमिटिंग रिएजेंट ढूंढते हैं और फिर प्रोडक्ट कितना बना वो फाइंड आउट करते हैं। ऑलवेज ऐसे ही तो करते हैं। तो ये क्वेश्चन भी पहले के क्वेश्चन के जैसा ही है। ओके, हमें यहाँ पर दो जो दिए गए हैं रिएजेंट NH3 एंड O2, उनके मोल पहले से ही दिए गए हैं, तो हमें मोल ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट लिमिटिंग रिएजेंट पे जंप करते हैं। ओके, NH3 के लिए अगर ढूंढे लिमिटिंग रिएजेंट, तो इसका मोल NH3 के मोल डिवाइडेड बाय ये स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, मोल है 1, अब स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है 4, तो हमारे पास कितना आया? 0.25। ओके, O2 के लिए काउंट करें, लिमिटिंग रिएजेंट LR इज इक्वल्स टू, इसके मोल कितने हैं? 1 मोल, अपन इसका कोएफिशिएंट कितना है? 5, तो ये होगा 0.20। अब 0.25 कम है कि 0.20? ऑब्वियसली 0.20 कम है, तो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा होगा? O2 होगा। तो अभी जो दिए गए हैं कौन सा कंज्यूम हो जाएगा? तो ऑक्सीजन विल बी, ऑल द ऑक्सीजन विल बी कंज्यूम्ड। क्यों? क्योंकि वो लिमिटिंग रिएजेंट है, तो सारा खत्म हो जाएगा। ओके, तो ऑप्शन सी इज राइट एंड ऑप्शन डी इज इनकरेक्ट, बिकॉज एमोनिया तो अभी रिमेनिंग रहेगा ना। ओके, चलो ऑप्शन ए एंड बी भी चेक कर लेते हैं। ओके, कि अभी कितना प्रोड्यूस होगा अपना प्रोडक्ट, तो वो किस पे डिपेंड करेगा? ऑक्सीजन पे डिपेंड करेगा। सबसे पहले H2O के लिए बात की गई है कि अब मैं ऐसे लिखूं कि भाई 5 मोल O2 यूज़ होता है, तो 6 मोल H2O बन रहा है। सही है ना? स्टोइकियोमेट्री को यूज़ करें तो 5 मोल O2 से 6 मोल H2O बन रहा है। तो अभी जब हमारे पास 1 मोल है, कितना मोल है? 1 मोल है O2, तो उससे कितना बनेगा? तो ऑफ कोर्स 5 से बना 6, तो 1 से कितना बनेगा? 1 से थोड़ा ज़्यादा बनेगा, तो जो H2O होगा वो 1 मोल प्रोड्यूस होगा। 1 का 1 नहीं होगा, 1 से थोड़ा ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पर देखो ना, 5 के लिए थोड़ा ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। फिर भी कैलकुलेशन करके देख लेते हैं, 6/5 करके देख लो, 1 से ज़्यादा आंसर ही आएगा। ये आंसर आएगा 1.2 मोल H2O। क्या ये सही है? नहीं, इसमें तो दिया गया है कि 1 मोल H2O प्रोड्यूस होगा, तो ये गलत है। नहीं, 1 मोल नहीं होगा, 1.2 मोल प्रोड्यूस होगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कि 1 मोल ऑफ NO विल बी प्रोड्यूस, ये भी चेक कर लेते हैं। ओके, 5 मोल O2 बना, 5 मोल O2 यूज़ हुआ, तो इससे 4 मोल NO बना। ओके, तो अब जब 1 मोल होगा O2, अब ऑफ कोर्स देखो, जब 5 मोल था तो 5 से, मतलब 5 मोल था तो 5 से थोड़ा कम था, मतलब 1 के लिए थोड़ा कम यूज़ हुआ, मतलब 1 मोल से 1 मोल नहीं होगा, 1 मोल से थोड़ा कम ही होगा। 4/5, ये कितना हुआ?
0.8 मोल NO बनेगा। और यहाँ पर कितना लिखा है 1 मोल, ये भी गलत है। ओके, सिर्फ ऑप्शन सी सही है कि ऑक्सीजन विल बी कंज्यूम्ड, क्योंकि वो लिमिटिंग रिएजेंट है। ओके, चलो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है NCERT से। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट कुड बी प्रोड्यूस्ड व्हेन 1 mole of carbon is burnt in air, 1 mole of carbon is burnt in 16 gram of dioxygen, and when 2 moles of carbon are burnt in 16 gram of dioxygen। इन तीनों केसेस में हमें कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रोड्यूस होता है वो फाइंड आउट करना है। सबसे पहला है 1 मोल कार्बन। ओके, सबसे पहले तो रिएक्शन लिख देते हैं। C+O2 गिव्स CO2। रिएक्शन बैलेंस्ड है, हाँ, एक कार्बन 2 ऑक्सीजन। सबसे पहले ये है कि पहले में क्या दिया है, 1 मोल कार्बन दिया गया है। ओके, तो मोल दिया गया है, कितना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड होगा। अब हमें रिएक्शन में दिख रहा है कि 1 मोल कार्बन जब बर्न हो रहा है तब 1 मोल CO2 मिल रहा है। 1 मोल कार्बन से 1 मोल CO2 मिल रहा है। अब जब क्वेश्चन में 1 मोल कार्बन ही दिया गया है, 1 मोल कार्बन ही दिया गया है, तो 1 मोल ही CO2 मिलेगा। ओके, बस सिर्फ हमें फाइंड आउट ये करना है कि कितना अमाउंट मिलेगा, मतलब मास में देखना है। तो 1 मोल CO2 का मास कितना होता है, देखो एक कार्बन का 12 होता है, प्लस 2 × 16 इज इक्वल्स टू क्या होगा, 44 ग्राम। 44 ग्राम CO2 प्रोड्यूस होगा। ओके, सिंपल था फर्स्ट। सेकेंड में है कि 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न्ट इन 16 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन। 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 16 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन। ओके, अब इस केस में 2 रिएक्टेंट आए और हमें प्रोडक्ट का मास फाइंड आउट करना है। तो वही सिचुएशन आएगी लिमिटिंग रिएजेंट की। तो लिमिटिंग रिएजेंट इन दोनों में से कोई होगा एक, फिर उस पर डिपेंड करेगा कि CO2 कितना बनेगा। तो यहाँ पर 16 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन है, इससे पहले मोल में कन्वर्ट कर देती हूँ। तो ऑक्सीजन डाइऑक्सीजन O2 के लिए मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास कितना है 16, और O2 हमें O2 का लेना है, मतलब 16 × 2 32, यानी कि हाफ मोल। हमारे पास ऑक्सीजन हाफ मोल है। ओके, अब कार्बन के कितने मोल हैं, कार्बन के 1 मोल दिए गए हैं। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन में कार्बन के मोल हैं और ऑक्सीजन के मोल ढूंढ लिए हैं। चलो लिमिटिंग रिएजेंट भी ढूंढ लेते हैं। कैसे ढूंढेंगे, तो ये जो मोल है वो अपॉन कोएफिशिएंट 1 है, तो ये आंसर कितना आएगा, हाफ ही आएगा। यहाँ पर देखिए कार्बन का, तो कार्बन का नंबर ऑफ मोल है 1 अपॉन में कार्बन का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है 1, तो यानी कि ये आया 1। अब हाफ छोटा कि एक छोटा, ऑफ कोर्स हाफ छोटा। तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा हुआ, ऑक्सीजन, यानी कि जो प्रोडक्ट CO2 बनेगा वो किस पे डिपेंड करेगा, ऑक्सीजन पे। अब देखते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से कि जब 1 मोल O2 होगा तो 1 मोल CO2 बनेगा। 1 मोल O2 से 1 मोल ही CO2 बनेगा। अब जब मेरे पास क्वेश्चन में दिए गए हैं 16 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन, यानी कि हाफ मोल ऑक्सीजन, तब कितना बनेगा, 1 से 1 बना तो हाफ से हाफ मोल O2 बनेगा, CO2 बनेगा, हाफ मोल CO2 बनेगा। अब इसका अमाउंट पूछा है, यानी कि इस मोल को कन्वर्ट करेंगे मास में। तो इसका फॉर्मूला है मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। मोल्स कितने दिए गए हैं, हाफ, और गिवन मास वही फाइंड आउट करना है। मोलर मास, CO2 का मोलर मास 44, तो मास इज
इक्वल्स टू हाफ इंटू 44, तो ये क्या होगा 22 ग्राम होगा। 22 ग्राम ऑफ CO2 बनेगा। तो फर्स्ट का आंसर था 44 ग्राम, सेकंड का आंसर था 22 ग्राम। अब थर्ड क्या है, 2 मोल्स ऑफ कार्बन आर बर्नड इन 16 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन। अब अगर यही MCQ होता तो हम कैसे करते पता है कि हमने ये सेकंड वाला कर दिया, 1 मोल ऑफ कार्बन था तो वो 16 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन में हुआ। अब जब 2 मोल कार्बन है तो डाइऑक्सीजन इतना है, वही सेम है, तो CO2 कितना बनेगा। अब यहाँ पे देखो एक बात नोट करो कि हमारा लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा था, ऑक्सीजन था, तो ऑक्सीजन तो उतना ही दिया गया ना। अब भले ही कार्बन का मोल बढ़ा दिया पर उससे क्या फ़ायदा, ये तो लिमिट है, ये पूरा होगा, ऑक्सीजन पूरा होगा, क्योंकि ये लिमिटिंग रिएजेंट है तो रिएक्शन भी रुक जाएगी, तो उतना ही आएगा। कितना आएगा 22 ग्राम ही होगा, फ़र्क नहीं पड़ता कि कार्बन के 2 मोल हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में ऐसा आएगा कि 3 मोल अगर आए कि 3 मोल ऑफ कार्बन आर बर्नड इन 16 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन, तो भी कितना आएगा, इस सेकंड वाले जितना ही आएगा। क्यों, क्योंकि उन्होंने एक्सेस रिएजेंट को ही और बढ़ा दिया है, जिससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी हम कैलकुलेट कर देते हैं थर्ड वाला। ओके, थर्ड है कि 2 मोल्स ऑफ कार्बन आर बर्नड इन 16 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन। सबसे पहले जो भी मास दिया गया हो उसके निकालेंगे मोल। तो O2 के लिए मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास 16 ग्राम, मोलर मास कितना होता है O2 का 32, तो ये आंसर क्या आएगा हाफ। और वहीं कार्बन के लिए कितना दिया गया है मोल्स, 2 मोल दिए गए हैं। ओके, अब लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करना है। लिमिटिंग रिएजेंट, इसके लिए क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल को डिवाइड कर देंगे कोएफिशिएंट से। दोनों के लिए कोएफिशिएंट कौन सा है, एक ही है, ए आएगा हाफ। और यहाँ पर देखो लिमिटिंग रिएजेंट इज इक्वल टू इसके हैं 2 अपॉन कोएफिशिएंट कौन सा है 1। अगेन ये 2 आया, पर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हाफ छोटा कि 2 छोटा, ऑफ कोर्स हाफ छोटा। हाफ छोटा है तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा होगा, O2 होगा। O2 इज लिमिटिंग रिएजेंट। अब जो CO2 बनेगा वो किस पे डिपेंड करेगा, ऑक्सीजन पे। तो हमें रिएक्शन में दिख रहा है कि 1 मोल ऑक्सीजन तो 1 मोल CO2 बना, अगर हाफ मोल ऑक्सीजन है तो हाफ मोल ही बनेगा। 1 मोल O2 के लिए हाफ मोल CO2 बना। अब जब हाफ मोल है O2, तो इसका भी हाफ ही मोल बनेगा। ओके, 1 मोल का मास कितना था 44, लेकिन हाफ है तो 44 का आधा यानी कि 22 ग्राम CO2 बनेगा। ओके, एकदम सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है NCERT से है। डाइनाइट्रोजन एंड डाइहाइड्रोजन रिएक्ट विथ ईच अदर टू प्रोड्यूस अमोनिया अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। ये केमिकल रिएक्शन हो रहा है, N2+H2 गिव्स NH3। तो कैलकुलेट द मास ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस्ड इफ 2 × 10⁻³ ग्राम डाइनाइट्रोजन रिएक्ट विथ 1 × 10⁻³ ग्राम ऑफ डाइहाइड्रोजन। Will any of the two reactants remain unreacted? क्या कोई रिएक्टेंट बचेगा? If yes, which one and what would be its mass? ओके, हमें करना क्या है, सबसे पहले में एमोनिया कितना प्रोड्यूस होगा वो फाइंड आउट करना है। उसके लिए हमें दिया गया है इतना ग्राम डाइनाइट्रोजन और इतना ग्राम हाइड्रोजन, रिएक्शन लिखी पड़ी है। ओके, अब हम एमोनिया फाइंड आउट करना है कितना बनेगा। उसके लिए हमें 2 रिएक्टेंट्स दिए गए हैं, इनमें से एक लिमिटिंग रिएजेंट होगा, उसके हिसाब से एमोनिया बनेगा। तो सबसे पहले वो फाइंड आउट करते हैं, लेकिन उसके लिए मोल भी काउंट करने पड़ेंगे। यस, मोल
सबसे पहले किसका है, N2 का है, तो N2 के लिए सबसे पहले मोल कैलकुलेट करते हैं. मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास. गिवन मास कितना है N2 के लिए, 2 इंटू 10⁻³ मतलब 2000. अपन मोलर मास कितना है N2 का, एक का होता है 14, तो दो का कितना होगा 28. इसको कैलकुलेट कर दो, ये आएगा आंसर 71.42 मोल. ओके, अब हम निकालते हैं इसके H2 के मोल. तो अगेन वही फॉर्मूला मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ. मोल्स इज इक्वल्स टू, इसका मास कितना गिवन है 1 इंटू 10⁻³ मतलब 1000. अपन इसका वो क्या होता है मोलर मास H2 का, एक H का 2 तो 2 H का 2 होगा. तो ये 1000/2, 1000 का आधा 500 मोल. ओके, मोल्स आ गए. अब हम लिमिटिंग रिएजेंट का काम करते हैं, LR. ओके, LR क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट. नंबर ऑफ मोल्स इसके लिए कितने हैं 71.42 और कोएफिशिएंट कितना है 1 है. तो यहाँ पर कितना आएगा 71.42 ही आएगा. H2 के लिए देखें तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 500 डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट कितना है स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3. ये आंसर कितना आएगा 166.6. ओके, अब इन दोनों नंबर में से छोटा नंबर कौन सा है 166 या 71, ऑफकोर्स 71. तो हमारा जो लिमिटिंग रिएजेंट होगा वो होगा N2. N2 है हमारा लिमिटिंग रिएजेंट. ओके, हाँ. तो अभी पूछा गया क्या गया है कि कितना अमोनिया बनेगा, तो डिपेंड करेगा N2 पे कितना बनेगा. अब हमें रिएक्शन के मतलब स्टोइकियोमेट्री को यूज़ करें तो हमें पता चल रहा है कि जब 1 मोल N2 है तो 2 मोल NH3 बन रहे हैं. ओके, अब हमारे पास जब N2 के इतने मोल हैं 71.42 मोल हैं तो कितना NH3 बनेगा 71.42 इंटू 2, 71.42 इंटू 2. तो ये आंसर कितना आएगा 142.84, 142.84 मोल NH3 बनेगा. ओके, पर हमें यहाँ पर दिया क्या गया है कि मास कैलकुलेट करना है, मास ऑफ अमोनिया. तो अब इसको मोल को मास में कन्वर्ट कर देते हैं. कैसे करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला लगा के कि मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास. मोल्स कितने हैं 142.84, गिवन मास कितना है हमें वही कैलकुलेट करना है. मोलर मास कितना होगा NH3 का, N का होगा 7 ने 14 प्लस 3 मतलब 17 होगा. ओके, अब मास इज इक्वल्स टू ये इंटू ये कर दो 2428.57 ग्राम NH3, इतना NH3 आएगा. ओके, पहला क्वेश्चन कंप्लीट कि कितना NH3 बनेगा, कितना अमोनिया बनेगा. तो 2428.57 ग्राम NH3 बनेगा. सेकेंड में पूछ रहे हैं कि विल एनी ऑफ द 2 रिएक्शंस रिमेन अनरिएक्टेड, क्या कोई बचेगा जो अनरिएक्ट होगा रिएक्टेंट. तो इसका आंसर है येस. फिर है कि विच वन एंड व्हाट वुड बी इट्स मास, कौन सा बचेगा. देखो N2 हमारा लिमिटिंग रिएजेंट था, जो लिमिटिंग रिएजेंट होगा वो कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा तो बचेगा H2. तो थर्ड का आंसर है कि विच वन रिमेन्स, तो H2 रिमेन्स. एंड व्हाट वुड बी इट्स मास, अब H2 बचेगा कितना ये कैलकुलेट करना है. तो इसके लिए हमें पहले ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि H2 यूज़ कितना हुआ है. फिर जितना दिया गया है H2 का है
हाँ ये रहा, फिर जितना दिया गया 1000 दिया गया तो उसमें से हमें वो माइनस कर देना, तो हमें वो आ जाएगा आंसर। ओके, चलो कैलकुलेट करते हैं कि कितना यूज़ हुआ। थर्ड, ओके यहाँ पे देखो जो N2 है वो लिमिटिंग रिएजेंट है, यानी कि कम्प्लीटली कंज्यूम हो जाएगा। तो इसके ऊपर से कैलकुलेट करते हैं कि जब 28 ग्राम N2 से यूज़ हुआ 6 ग्राम हाइड्रोजन, 28 ग्राम से 6 ग्राम हाइड्रोजन यूज़ हुआ, तो अब हमें जब इतना दिया गया है 2000, तो उससे कितना यूज़ होगा। ओके, ऐसे कर सकते हैं कि 28 ग्राम N2 से यूज़ हुआ 6 ग्राम हाइड्रोजन, तो अब जो ये डाइनाइट्रोजन है वो तो कम्प्लीटली यूज़ हो जाएगा, तो 2000 ग्राम N2 से कितना हाइड्रोजन यूज़ होगा, तो 2000 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 28। ओके, ये आंसर कितना आएगा, ये आंसर आएगा 428.57, 428.57 ग्राम H2 यूज्ड, इतना यूज़ हुआ है। तो हम इसके ऊपर से ये कैलकुलेट कर देते हैं। अब दिया कि कितना गया था, 1000 गिवन था, माइनस यूज़ कितना हुआ, 428.57 यूज्ड हुआ। ओके, तो हमारे पास कितना बचेगा, 571.43 ग्राम H2 रिमेन्स। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन, और ये जो कितना बचेगा ये वाला क्वेश्चन हमारे लिए नया था। ओके, H2 कितना, नहीं हाँ, H2 कितना यूज़ हुआ, इससे हम ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि 2 मोल NH3 के लिए 3 मोल H2 चाहिए था, तो जब इतना बना 142.84 मोल NH3, तो कितना H2 चाहिए होगा, फिर H2 के मोल आ जाएंगे, फिर मोल से हम ये मास निकाल सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, कोई भी तरीका अपना, आंसर सेम ही आएगा। ओके, होप दिस इज क्लियर नाउ, थैंक यू, एंड फॉर नोट्स join my telegram channel, that is Learno Science, search on telegram channel. Okay, thank you.